सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पिछले 28 दिनों से रिया चक्रवर्ती जेल में है। रिया चक्रवर्ती को आज मुंबई की जेल से रिहा कर दिया गया है। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दे दी। रिया चक्रवर्ती को अपना पासपोर्ट जांच एजेंसियों के पास जमा करना होगा, यानी वो विदेश नहीं जा पाएंगी। उन्हें अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन में हर 10 दिनों में हाजिरी भी देनी होगी और ग्रेटर मुंबई से बाहर जाने के लिए उन्हें जांच करने वाले अफसरों को पहले जानकारी देनी होगी। अब आपको बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली कैसे। एक बात याद रखिएगा कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया पर बहुत जबरदस्त मुहिम चल रही है, न्यूज चैनल्स पर बहुत जबरदस्त मुहिम चल रही है और ये सारे के सारे लोग चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती हमेशा जेल में बंद रहें। लेकिन फिर जमानत कैसे मिल गई? बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत देते समय अपने आदेश में क्या लिखा है, कुछ बड़ी बातें हैं। जांच एजेंसियों को रिया चक्रवर्ती के पास बेचने लायक मात्रा में ड्रग्स नहीं मिली, ये हाई कोर्ट ने लिखा है। रिया चक्रवर्ती के अलावा सुशांत सिंह राजपूत के घर से भी ड्रग्स नहीं मिले हैं। इस वजह से फिलहाल रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अपराध का मामला नहीं बनता। रिया चक्रवर्ती का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है और अभी तक की जांच में ड्रग्स के रैकेट से उनका कोई सीधा संबंध नहीं मिला है। रिया ने अपने फायदे के लिए ना तो किसी को ड्रग्स बेची और ना ही दी। इसी आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई और आज शाम करीब 5:30 बजे उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और आज वो इस समय अपने घर होंगी अपने परिवार के साथ। तो अब बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती को तो जमानत मिल गई। अब इसके बाद इस पूरे मामले में क्या होगा? अब आप अगर इस पर पूरा नजर डालें तो 4 महीने से दिन और रात आप लगातार सुशांत सिंह राजपूत के बारे में खबरें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 4 महीनों में हमारे देश के न्यूज चैनल्स ने इसके अलावा आपको और कुछ दिखाया नहीं। पहले कहा सुशांत सिंह राजपूत नेपोटिज्म के शिकार हुए हैं, यानी मुंबई के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने ही मिलकर उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। फिर रिया चक्रवर्ती का नाम आया, उसके बाद ड्रग्स का स्कैंडल आ गया और लगातार आरोप लगते जा रहे हैं। सोशल मीडिया में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड ना कर रहे हों। इसलिए पूरे देश को यह लगा कि ये सबसे बड़ी खबर है, इससे बड़ी खबर 2020 की कोई और हो नहीं सकती और हमारे देश का जो मीडिया है उसे भी यही लगा कि ये 2020 की सबसे बड़ी खबर है। कोरोना वायरस से भी बड़ी खबर है सुशांत सिंह राजपूत। चाइना, हमारे देश में चाइना की जो सेना है वो घुस आई, उससे भी बड़ी खबर है सुशांत सिंह राजपूत। और बाद में धीरे 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 ये आत्महत्या हत्या में बदल गई और मांग ये उठने लगी कि ये हत्या हुई है, ये मर्डर हुआ है और ये मर्डर किसने किया है? या तो ये किसी नेता ने किया है, इसमें शिवसेना का नाम भी आने लगा, इसमें रिया चक्रवर्ती का नाम भी आने लगा, मुंबई के बड़े प्रोड्यूसर्स का नाम भी आने लगा, बहुत लोगों के नाम इसमें शामिल हो गए। लेकिन अब एम्स का जो बोर्ड है, मेडिकल बोर्ड, उसने ये कह दिया कि हमें इसमें हत्या की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही, ये सारी जांच के बाद आत्महत्या ही लगती है और सीबीआई भी अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। तो अब बड़ी बात यह है कि 4 महीने से आपको जो कुछ बताया जा रहा है, जो ट्रेंड आप लगातार देख रहे हैं, जिन लोगों ने इंसाफ दिलाने की कसम खा ली थी, अब वो सारे लोग क्या करेंगे? इसलिए आज दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है कि वो वापस उन कहानियों को और उन खबरों को रिविजिट करें, दोबारा उन्हें याद करें। आपको आज शाहीन बाग दोबारा याद करना चाहिए। शाहीन बाग के बारे में आपसे क्या कहा गया था? नए नागरिकता कानून के बारे में आपसे क्या कहा गया था? दिल्ली में हुए दंगों के बारे में आपसे क्या कहा गया था? आपके देश के मीडिया ने आपको क्या बताया था? फिर आपको याद करना चाहिए सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लगातार इतने महीने तक आपसे क्या कहा गया और क्या निकला। फिर आपको याद करना चाहिए कि हाथरस मामले में पिछले 10 दिन से आपको क्या बताया जा रहा है और फिर उसको लेकर क्या निकला। इन सारी खबरों में एक समानता है और वो समानता है टीआरपी की रेस। मीडिया के एक वर्ग ने इन सभी मामलों में अपने एजेंडे की मिलावट करके एक खास पक्ष को फायदा पहुंचाने की कोशिश की और अपने हिसाब से उन्होंने एक कहानी पहले से ही बुन ली। शाहीन बाग को लेकर भी पहले ही कहानी की स्क्रिप्ट लिख ली गई, चाहे सच्चाई कुछ भी हो।
सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी पहले ही स्क्रिप्ट लिख ली गई, कहानी लिख ली गई, जांच में क्या निकलेगा ये पहले ही पता चल गया और उसी के हिसाब से देश का मीडिया चलता रहा। और यही हाथरस में भी हुआ। पहले दिन से ही यह स्क्रिप्ट लिख ली गई थी कि यह गैंगरेप हुआ है, 4 लड़कों ने मिलकर किया है, जीभ काट ली गई है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, आंखें निकाल ली गई हैं और ये एक दूसरा निर्भया कांड है। पहले दिन से यह बात मान ली गई थी और किसी ने भी जांच का इंतजार ही नहीं किया और होड़ लग गई सारे चैनलों में आपको पहले आपके सामने आने की और आपको यह बताने की कि इंसाफ के सबसे बड़े मसीहा वही है। और ऐसा करने की कोशिश में कुछ न्यूज चैनल पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा को लांघ कर बहुत ज्यादा आगे निकल गए। अब पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि न्यूज चैनल हम न्यूज के लिए देख रहे हैं या मनोरंजन के लिए देख रहे हैं, नाटक के लिए देख रहे हैं, नौटंकी के लिए देख रहे हैं, लोगों का लाइव अपमान देखने के लिए, लोगों के साथ लाइव मारपीट देखने के लिए हम देख रहे हैं या फिर जानकारी के लिए देख रहे हैं। और एक बड़ा सवाल देश के लोग अब ये पूछने लगे हैं कि क्या आज आप अपने बच्चों को न्यूज़ चैनल देखने के लिए कह सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों को ये कहेंगे कभी कि ज़्यादा जानकारी के लिए आप न्यूज़ चैनल देखिए? ज़्यादातर माँ बाप का कहना है कि अब वो अपने बच्चों को न्यूज़ चैनल नहीं देखने देते। और आज ये बात होते होते सरकार में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तक भी पहुंच गई। और आज प्रकाश जावड़ेकर ने इस टीआरपी पत्रकारिता को लेकर क्या कहा है, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, वो भी आज आपको सुननी चाहिए। पिछले 2 सप्ताह का या 2 महीने का भी आप जरा याद करो कैसे रिपोर्टिंग आया है, तो भी हमें समझेगा कि कहां तक पहुंच गई है। ये टीआरपी का अनावश्यक बोझ मीडिया को कभी न कभी बंद करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा या कुछ अच्छा उसका रूप देना पड़ेगा। लोकप्रियता गिनने का मशीन होना चाहिए, लोकप्रियता गिनने का तरीका होना चाहिए, लेकिन उसके कारण लोग अपना कार्यक्रम बदले और उकसाने वाले भी खबरें चलाए, ये तो पत्रकारिता नहीं होगी। तो ये बड़ी बात है। न्यूज़ चैनल के लिए लोकप्रियता क्या होनी चाहिए? लोकप्रियता ये होनी चाहिए कि किस चैनल को कितने ज़्यादा लोग देख रहे हैं, या लोकप्रियता इस बात से आंकनी चाहिए कि किस न्यूज़ चैनल पर लोग कितना भरोसा करते हैं। हमें लगता है भरोसा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात आप सबको भी जाननी चाहिए, हम लोग जो पत्रकार हैं, जो न्यूज़ चैनल आप देखते हैं, हम फिल्मों के प्रोड्यूसर और फिल्मों के डायरेक्टर नहीं हैं। हम यहाँ फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर नहीं हैं। हम फिल्म नहीं बनाते। हम मनोरंजन का चैनल नहीं चला रहे, हम न्यूज़ का चैनल चला रहे हैं। और न्यूज़ के लिए 2-3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहली सबसे बड़ी बात है एक्यूरेसी। न्यूज़ सही होनी चाहिए, न्यूज़ सटीक होनी चाहिए, न्यूज़ सच दिखाए। और कई बार सच बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता। इस बात को देखते हुए कि वो सच बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो भी सच ही बताना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात एक ये है कि लोगों का भरोसा जीतना चाहिए। इसलिए आप वही न्यूज़ चैनल देखिए जो आपको सच दिखाता है, और वो देखिए जिस पर आपको भरोसा है। और भरोसे के लिए आपने देखा होगा कि आप देखिए, जैसे जी न्यूज़ है, देश का सबसे पुराना चैनल है, देश का पहला प्राइवेट न्यूज़ चैनल है। 26 साल हमें हो गए हैं आपको न्यूज़ दिखाते दिखाते, और इन 26 सालों में हमने आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ा है। इसलिए न्यूज़ चैनल को मनोरंजन के लिए नहीं, जानकारी के लिए और खबरों के लिए देखना आज से शुरू कीजिए। मनोरंजन सबको अच्छा लगता है, लेकिन मनोरंजन देने के लिए दूसरे चैनल हैं। आप उनके लिए मनोरंजन वाले चैनल देखिए, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल जिन्हें जीईसी कहते हैं, उनमें देखिए, फिल्में देखिए, सीरियल्स देखिए, और आपको जो अच्छा लगता है वो देखिए। लेकिन जो फिल्मों में होता है, जो सीरियल्स में होता है, उस सारी चीज़ों की उम्मीद न्यूज़ चैनल पर आप नहीं कीजिए। जब आप अपनी इन आदतों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद न्यूज़ चैनल्स में भी ये सफाई होने लगेगी। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.